जुर्म की दुनिया में मटका शब्द का इस्तेमाल होता है उस कारोबार के लिए जिसे कानून इजाजत नहीं देता। ये कारोबार है जुए का, जिसके किस्से कहानियां हिंदी फिल्मों में आपने बहुत देखे और सुने होंगे। पर बदलते वक्त के साथ ये मटका भी हाईटेक हो गया है और पुलिस की सख्ती को देखते हुए मटका एजेंट फोन से अपने आका तक ऑर्डर पहुंचाते हैं। ये वो एजेंट हैं जो बिचौलिए का काम करते हैं और इन्हीं के जरिए लगाया जाता है करोड़ों का दाम। चंदू भाई, जगू भाई बोल रहा हूँ, पाना लिखो 148 350 160 400 190 225। मटके का काला कारोबार अब इसी तरह मोबाइल फोन के जरिए होने लगा है। कभी मटके का धंधा बदनाम अंधेरी गलियों में होता था, लेकिन मटके पर पाबंदी और पुलिस की सख्ती के चलते मटके के दाव अब मोबाइल फोन पर लिए जाते हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो मुंबई में 30 से ज्यादा मटका एजेंट हैं और हर एजेंट के पास 30 से 35 मोबाइल फोन नंबर होते हैं। ये मटका एजेंट ना तो किसी अनजान शख्स का फोन उठाते हैं और ना ही उनके ऑर्डर लेते हैं। दाव लगाने का मौका सिर्फ उसी को मिलता है जिसे एजेंट पहले से जानता हो या उसे किसी भरोसे के आदमी ने भेजा हो। पुलिस का जो कहना है एकदम गलत बात है। फुल फ्लैश मटका चालू है। बॉम्बे के अंदर है। अभी जैसा आपका कोई पहचान वाले है, आपके कोई अड्डे पे पहचान है, तो आपका सिर्फ फोन पे बुकिंग लेंगे या तो आपसे चिट्ठी लेंगे। ये बॉम्बे के अंदर कहाँ पे आपको बाकरा सिस्टम नहीं मिलेगा। एजेंटों के अपने सब एजेंट भी होते हैं जो शहर के कोने कोने में फैले होते हैं। जिस किसी को दाव लगाना होता है वो एक पर्ची पर अपने नंबर लिखकर रकम सब एजेंट के हवाले करता है। सब एजेंट उनकी रकम और दाव का ब्यौरा इलाके के एजेंट तक पहुंचाता है। ये एजेंट मोबाइल फोन के जरिए दाव लगाए गए नंबरों का ब्यौरा मटका चलाने वालों को देता है। जब मटका खुल जाता है तो लकी ड्रा की खबर एजेंट से होते हुए सब एजेंट तक पहुंचती है। इनाम की रकम अगर छोटी होती है तो सब एजेंट अपनी जेब से दे देता है। अगर रकम बड़ी होती है तो सोमवार तक रुकना पड़ता है। मुंबई में मटके का खेल शुरू से ही खेला जाता रहा है। पहले आपको मटका खेलने के लिए मटके के स्टॉल तक जाना होता है, लेकिन अब मटका हाईटेक हो चुका है। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो आप मोबाइल फ़ोन के जरिए नंबर लगाइए और जीती हुई रकम मटका वाला आपके घर खुद ब खुद पहुंचा देगा। और ये सब हो रहा है मुंबई पुलिस की नाक के नीचे। फिलहाल पुलिस का यही दावा है कि शहर में मटका बंद है, लेकिन हमने जो कहानी दिखाई उससे साफ पता चलता है कि शहर में मटका अब भी चालू है। अंतर सिर्फ इतना है कि अब बाकड़े से ये मटका उठ के मोबाइल फोन पे आ चुका है। अंजनी कुमार पांडे, जी न्यूज़, मुंबई। सवाल उठता है कि मटके के धंधे को चलाने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल क्यों? इसके पीछे एक बड़ी वजह है और वो वजह है इस धंधे की तासीर में छुपी गुनाह की खौफनाक तस्वीर। मटका किंग सुरेश भगत की हत्या के बाद उसकी कुर्सी हथियाने की जंग छिड़ी और उसने मुंबई पुलिस को बेचैन कर दिया। लिहाजा पुलिस ने सख्त रवैया अख्तियार कर लिया और ऐसे में पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए मटका का धंधा करने वालों ने मोबाइल को बना लिया अपना नया हथियार। अंधेरी बदनाम गलियों में खेला जाने वाला मटका मोबाइल फोन पर तब आया जब साल 2008 में सुरेश भगत की हत्या हुई। सुरेश भगत कल्याण मटका का किंग माना जाता था। उसकी हत्या तब हुई जब वो अलीबाग से लौट रहा था। शुरू में यह मामला एक सड़क हादसे की तरह लगा, लेकिन पुलिस जांच में पता चला कि उसकी हत्या उसकी पत्नी जया और बेटे हितेश ने करवाई थी। पुलिस के मुताबिक दोनों ही सुरेश भगत के मटका कारोबार को हथियाना चाहते थे। पुलिस ने मां बेटे को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। पुलिस नहीं चाहती थी कि सुरेश भगत के बाद कोई और उसकी जगह लेने की कोशिश करे, इसलिए पुलिस ने सख्ती बरतते हुए उन जगहों पर छापेमारी की जहां मटका खेला जाता था। पुलिस के दबाव से मुंबई में मटका 6 से 8 महीनों तक बंद रहा, लेकिन करोड़ों की कमाई को देखते हुए मटका चलाने वालों ने इसे फिर शुरू करने के नए तरीके तलाश लिए। अब मटका मुंबई की जगह गुजरात से चलाया जाने लगा। यही नहीं, मटके के ऑर्डर पर्चियों की जगह मोबाइल फोन पर लिए जाने लगे। पुलिस को धोखा देने के लिए मटका चलाने वालों ने हाईटेक तरीका अपना लिया है, लेकिन इसे अब भी ताश के पत्तों से ही खेला जाता है। ताश के 52 पत्तों में से बादशाह, बेगम और गुलाम के 12 पत्ते निकाल लिए जाते हैं। जब मटका खोला जाता है तो इन्हीं 40 पत्तों में से 3 पत्ते लकी ड्रा के तौर पर निकाले जाते हैं। मान लीजिए 3 पत्ते 2, 6 और 7 हैं। अब तीनों पत्तों के नंबर जोड़े जाते हैं। मसलन 2 + 6 + 7 15 हुआ। 15 का आखिरी नंबर 5 हुआ। इनाम की रकम इसी आधार पर दी जाती है। अगर किसी ने 5 नंबर लगाया तो उसे 1 रुपए के बदले 9 रुपए 50 पैसे मिलेंगे। अगर दाव ट्रॉय खेला गया तो 1 रुपए के बदले 1000 रुपए दिए जाते हैं। मटके का धंधा भले ही गैर कानूनी है, लेकिन मटके को खोलते समय काफी ईमानदारी बरती जाती थी। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है।
सब कुछ फिक्स हो चुका है। मटका हमेशा उसी नंबर का खुलता है जिस नंबर पे सबसे कम बिड लगा हो, और कुछ चंद लोगों को इनाम देके बाकी सारा पैसा मटका चलाने वाला अपने पास रख लेता है। और यही होती है असल में मटके की काली कमाई। अंजनी कुमार पांडे, जी न्यूज, मुंबई। इतने सारे किस्से के सामने आने के बाद ज़हन में अब यही सवाल उठने लगा है कि आखिर ये मटका है क्या, कहां से और कैसे जुए के इस सिलसिले की शुरुआत हुई, और क्या मटके से निकली दौलत ने किसी को रहम की राहत भी दी है, या ये सिर्फ खोखला कर देने का ही खेल है। इन्हीं सवालों के जवाब देती ये रिपोर्ट। मटका यानी जुआ खेलने का मुंबई अंदाज। इस खेल की शुरुआत 60 के दशक से हुई थी और उस दौर में मटके का यह खेल मुंबई के हर गली मोहल्ले में खेला जाता था। उस जमाने में मिलों में काम करने वाले मजदूर जब काम खत्म करके निकलते तो अपनी किस्मत आजमाने के लिए मटका खेल लिया करते थे। बताया जाता है कि मुंबई में इस अलग तरह के जुए की शुरुआत कल्याण जी शाह और रतन खत्री नाम के शख्स ने की थी। बताया जाता है कि मुंबई हो या पूरा देश, इन दिनों अगर कोई मटका किंग है तो वो है पप्पू सावला। पप्पू सावला मेन बाजार, स्टार और सुपर बाजार मटके का सर्वे सर्वा है। कहा जाता है कि एक दूसरे मटका किंग सुरेश भगत को पप्पू सावला से चल रहे दबदबे की लड़ाई में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सुरेश भगत कल्याण मटका चलाता था। दक्षिण मुंबई के मिल मजदूरों के बीच महज कुछ हजार रुपए से शुरू हुआ मटके का यह कारोबार आज सैकड़ों करोड़ों रुपए का हो गया है। एक अनुमान के मुताबिक मटके का पूरे देश में करीब हर महीने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार है। मुंबई और महाराष्ट्र से मटके में सबसे ज्यादा पैसा लगता है। करीब 20 से 25 करोड़ रुपए महीना अकेले यहीं से जाता है। महाराष्ट्र सरकार के सख्ती के चलते पिछले 1 साल से मटके का कारोबार गुजरात और राजस्थान में शिफ्ट हो गया है। और पुलिस सूत्रों की माने तो पप्पू सावला का मेन बाजार मटका हो या जया भगत का कल्याण मटका, ये सभी मटके इन दिनों गुजरात के अहमदाबाद से ऑपरेट होते हैं। मैडम जया अभी भी हॉस्पिटल में, अपना जेल में से बैठ के हॉस्पिटल में बैठ के मटका ऑपरेट करती है। पप्पू सावला, उसका भी बाजार चालू है जो मेन बाजार के नाम पे है करके, और उसने अभी कुछ अहमदाबाद के अंदर दादागिरी करके 45% जया मैडम कल्याण से हिस्सेदारी। मटके से होने वाली कमाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अंडरवर्ल्ड भी मटके की मलाई खाने में पीछे नहीं है। जानकार बताते हैं कि दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से लेकर छोटा राजन तक वक्त वक्त पर मटके की कमाई का फायदा उठाते रहे हैं। मटका चलाने वाले अंडरवर्ल्ड को भी उसका हिस्सा पहुंचाते रहते हैं। अंजनी कुमार पांडे, जी न्यूज, मुंबई।